आज के हमारे प्रोग्राम में पूरी दुनिया मुंतजर है। हमने पीर के दिन का ऐलान किया था और इस पीर के दिन के ऐलान में दुनिया मुंतजर है कि जादू कैसे होता है, कैसे टूटता है। आज के प्रोग्राम में मैं कीलों के जरिए जादू का तरीका बता रहा हूं और इसका तोड़ भी बता रहा हूं। मेरे पास कील है, फिर उसके से कुछ कम साइज के कील है, फिर उससे कुछ कम, फिर उससे कुछ कम और फिर उससे कुछ कम। एक लफ्ज आपने सुना होगा कि इस चीज को कील दिया जाए। हमने इसको कील दिया। कीलों का सबसे पहला अमल जो बताता हूं, हमेशा कील जो है कुत्ते की, खिंजीर की और गधे की खोपड़ी में ठोके जाते हैं। ये इस वक्त मेरे पास खोपड़ी पड़ी है, ये ऊंट की है, ये भी ऊंट है और ये भी ऊंट है और ये भी ऊंट। ऊंट का पूरा ढांचा है, आप देखें उसका मुंह पूरा, इसका पूरा मुंह है ऊंट का, आप देखें ये ऊंट का मुंह है। मुहद्दिसीन ने जो अपने मुशाहिदात और तजर्बात में लिखा है, जिस घर में ऊंट की हड्डी होती है जादू असर नहीं करता, जिन्नात वहां नहीं होते, नजरे बद नहीं होते। मेरे पास इसके मुशाहिदात है। अगर आपने इन मुशाहिदात को समझना है और पाना है तो हमारे अकाबिर पर एतमाद जो पेज है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, उसको आप देखेंगे तो आपको इसका बहुत रेफरेंस मिलेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज को हवाले से पेश करूं, रेफरेंस से पेश करूं, और हवाले से हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कील ठोके जाते हैं, लेकिन इन कील पे पढ़ा जाता है और काला इल्म पढ़ा जाता है। और जब ये ठोके जाते हैं तो उस बंदे के दिमाग में, अकल में कोई चीज नहीं रहती, हर चीज खत्म हो जाती है, उसकी हर चीज बंद हो जाती है। और जैसे किसी चीज में कील ठोकें और वो हर चीज जुड़ जाती है, दो लकड़ियों के दरमियान में कील ठोकें तो आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसी उसकी किस्मत, उसकी मुकद्दर, उसका नसीब और जिंदगी का निजाम, ये आपस में ऐसे यकजा हो जाता है और खत्म हो जाता है। खोपड़ी पर कील का अमल अफ्रीका में ज्यादा है और बहुत ज्यादा है इस ये जादू, और इस जादू की जो है ताकत है बहुत ज्यादा। याद रखिएगा, लफ्ज तासीर रखता है। वो गाली है, लफ्ज है, गाली लफ्ज है और मीठे बोल लफ्ज है तो तासीर रखते हैं। आप गाली कहें तो आग लग जाती है, गाली से आग लग जाती है तो मालूम हुआ कि उसका असर है। और गाली मीठे बोल हो तो अंदर ठंडक पड़ जाती है तो मालूम हुआ उसका भी असर है। याद रखिएगा, जब दौरे जहालत होगा, चाहे वो जितनी आला डिग्रियां हो, उसे हम दौरे जहालत कहेंगे। जब कमली वाले की मोहब्बतें और नूर मार्फत नहीं होगा तो फिर हसद का दौर होगा और आखिरी दर्जे का हसद होगा। और उस हसद को खत्म करने के लिए एक ऐसा वार किया जाएगा जिसको जादू कहते हैं। जादू वाहिद वार है, न किया का पता, न करने वाले का पता, न हुए का पता, लेकिन हो जाता है। हम नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई बहुत बड़ी हस्तियां नहीं है। अल्लाह के हबीब पे हुआ और बालों पे हुआ। तो ये कील जिस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कील ठोके जाते हैं और इन पे कुछ पढ़ा जाता है। ताजा खोपड़ी में ठोके जाते हैं जिसमें भेजा होता है, वो खिंजीर की, वो कुत्ते की, वो गधे की। उसके बाद फिर उसको दफन कर दिया जाता है। अब इतना मोटा कील गलते तो वक्त लगेगा, जमीन में जहर है, इसको गलते वक्त लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि कोई 70-80 साल तो इसके, ये नहीं, इतना जल्दी नहीं जाता ये, इसको गलते, इसको खत्म होते वक्त लगेगा। खोपड़ी खत्म हो जाएगी, 2-4 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन कील उसके अंदर रहेगा।
मेरे पास बारहा केस, बेशुमार केस आए हैं, क्योंकि ये हलाल जानवर है ऊंट, और ऊंट की हड्डी के अपने कमालात और फयूज़ व बरकत है। इसलिए मैं खोपड़ी लाया हूं आपको सिर्फ एक नमूना दिखाने के लिए कि ऊंट की हड्डी की खोपड़ी, इसी तरह अगर कुत्ते की खोपड़ी हो, खिंजीर की हो, सुअर की हो, और गधे की हो, और बंदर की हो। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने बकायदा बंदर लिया, फिर उसे नशा दिया, फिर एक ही वार में उसकी खोपड़ी तन से जुदा की, बाकी को गड़ा खोद के दफन कर दिया। और मेरे पास एक शख्स थे, वो आए और कहने लगे कि ये चीज मुझे दे दे और ये खोपड़ी दे, और इस खोपड़ी को फिर उन्होंने जो है कहा कि फिर उसके अंदर कील ठोके। अब केस क्या था, जरा केस की नोयत थोड़ी सी सुन ले। दो भाइयों ने आपस में एक कारोबार किया, चलते रहे, औलाद जवान हो गई। अब वो कहने लगे बड़ा भाई कि हम क्या कारोबार तकसीम ना कर लें, ताकि औलाद जवान है, आपस में कोई झगड़ा इख्तलाफ ना हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, तकसीम हो जाएंगे तो प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। छोटे भाई की नीयत में कुछ थोड़ा सी कमी बेशी थी, उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, खुद ही हिस्से किए, 2 हिस्से किए और खुद ही चुन लिया। हालांकि एक हिस्सा करता है जायदाद का कि भाई ये 2 हिस्से हैं, मैंने हिस्से किए, आप चुन ले कोई एक। खुद ही हिस्सा किया, खुद ही चुन लिया, और जो जितना अच्छी चीजें थी जायदाद की वो सारी चुन ली, और जितनी बाकी थी वो इसको दे दी। इसने जब एहतजाज किया तो फिर ये उसने इसके ऊपर पड़ी का जादू किया, और ऐसा खतरनाक जादू किया, ऐसा कहरनाक जादू किया कि आप उस जादू को सोच नहीं सकते कि वो जादू कितना खतरनाक था। मुझसे वो साहब कहने लगे कि मेरे घर में रोटी पड़ी पड़ी कीड़े पड़ जाते हैं, सालन कीड़े पड़ जाते हैं, कपड़े खुद ब खुद सुराख हो जाते हैं और कट जाते हैं, और चीजें खत्म हो जाती हैं। और जब मैंने उन्हें बताया सूरत वस्समाए वत्तारिक इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, जब ये मैंने अमल बताया और मैंने उनसे अर्ज किया कि कीलों का तोड़ कीलों से होगा, 4 दरमियाने साइज की कील ले, ये 4, और हर कील के ऊपर 41 बार पढ़े इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, 41 बार पढ़ने। एक छोटी सी वजाहत अर्ज करूंगा। अक्सर क्या करते हैं, खुद पढ़े हुए होते हैं या थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लोगों से पढ़वाते हैं। अमल के अंदर जज्बा और खुलूस मुंतकिल होता है, याद रखिएगा। पैसे दे के अमल करवाना, ना वो जज्बा होता है, ना वो खुलूस होता है, ना वो तासीर होती है। क्यों शरीयत ने फरमाया कि तेरा अगर वालिद मरा है और तू अगर जानता है अहल है तो अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा, जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो किसी कोई और नहीं मांग सकता। तो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। मैं फिर ये अमल बताऊंगा। अगर किसी को शक है और यकीन है कि उसके ऊपर कीलों का अमल है और उसको कील दिया गया है, और कील का दूसरे लफ्जों में मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बंदिश, कि जिंदगी के हर मामले में बंदिश है, और जिंदगी का हर मामला बंदिशों में है। वो रिस्क है, वो रिश्ते हैं, वो सेहत है, वो जिंदगी की नाकामियां और कदम कदम पे नाकामियां, मसाइल, मुश्किलात, उलझन। अगर जिंदगी इन्हीं चीजों में आ गई है तो फिर आप खामोशी से एक काम करें, 4 कील ले ले, 4 कील, और 4 कील लेकर इनके हर कील के ऊपर इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा
फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, सूरत वस्समाई वत्तारिक और 30वां पारा। ये 40 बार पढ़े। 41 बार इसलिए होता है कि अगर कोई एक आध कमी रह जाए तो वो उसको पूरा कर लेते। असल अदद 40 है। तो अवल आखिर दरूद पाक। इन कीलों को आप चाहें घर के कोनों में दबा दे, ठोक दे, नहीं तो घर के चारों कोनों में, कहीं फर्श में, जमीन में, क्यारी में, कहीं इसको नीचे गाड़ दे। अच्छा, एक चीज और है, ये तजर्बे में आई है, और वो ये आई है कि 3 कील गाड़े, एक ना गाड़े, और रात का मौका दें उन्हें। कुछ चीजें जो हैं, जो आपस में जिन जन्नाती शैतानी जादुई चीजें, उसको निकलने का मौका दें, क्योंकि इस्लाम किसी चीज को बंद करके मारने का मौका नहीं देता। सांप है तो उसको भागने का मौका दो, मारो, वो चीजें बंद हो जाएंगी और मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, चल जाएंगी। एक कील छोड़ दें आप और रात का मौका दें, सुबह उठ के फिर इस एक कील को दबा दें। यह पहला अमल है जो मैं कीलों का बता रहा हूं, जो खोपड़ी पे होता है और जिसकी वजह से मैंने बेशुमार घरों में बर्बादियां देखी, रिश्तों में, रिस्क में, सेहत में, और नाकामियां और मुश्किलात और मसाइल, और जिंदगी में मैंने बर्बादी से, इससे बड़ी बर्बादी नहीं देखी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अमूमन ये होता है कि कीले लें, हम आपको दम कर देंगे, आप घर में जाके लगा दें। मैं ये चाह रहा हूं कि अल्लाह के हबीब मेरे आका कमली वाले की बारगाह में कोई भी शख्स आया हो, हुजूर ने उसे अमल पे लगाया है, अमल पे लगाया है। मैं नहीं चाहता कि जो अमानतें मेरे पास हैं वो मैं छोड़ के चला जाऊं, बल्कि हर अमानत आपके सुपुर्द कर दूं कि आप खुद करें। फिर वही बात है, दर्द दुख आपका है, जो आप जिस दर्द दुख से, आप जिस गम से ये अमल करेंगे और कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई मुखलिस हो, कोई मुखलिस हो, होते हैं। ये एक पहला अमल मैंने बताया है, जो कि कुत्ते की खोपड़ी, खिंजीर की खोपड़ी, गधे की खोपड़ी और बंदर की खोपड़ी पे होता है, और फिर उस पर डाल के उसको दबा दिया जाता है और जिंदगी बर्बाद होती है। एक साहब मेरे पास आए, आके कहने लगे कि ऐसे ऐसे है। मेरे इस्तिखारे में आया, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। मैंने कहा कि आपके ऊपर लगता है कि कोई खोपड़ी का अमल किया है। आप ऐसा करें, सोते वक्त या अली मुअल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, आप ये पढ़ें और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें। और ये मैं सबको इजाजत दे रहा हूं। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है और पूरी दुनिया प्रोग्राम देख रही है। ये एक तस्बीह जो बंदा सोते वक्त पढ़ ले और सिर्फ पढ़ ले और रोज पढ़ ले, कुछ ही अरसे के बाद कश्फ, कमालात, दिल के भेद, जमीन के नीचे के भेद, आसमान के भेद, फजाओं हवाओं के भेद अल्लाह पाक उस पे खोल देते हैं, और अल्लाह पाक कायनात के राज उस पे खोल देते हैं। कायनात के राज उस पे अल्लाह खोल देते हैं। उसने ये पढ़ा, और जब ये पढ़ा कहने लगा कि पहली दफा मैंने आंखों से देखा कि ऐसे ऐसे एक मरा हुआ कुत्ता किसी ने उठाया, उसकी गर्दन काटी, उस पे कील डाले, और एक गंदगी रूढ़ी थी, कूड़े का ढेर था, वहां गढ़ा गहरा खोद के उसने वो दबा दिया। मैंने कहा क्या ख्याल है, आपको ख्वाब के बाद भी वो जगह याद रहेगी? कहा 100% याद है। मैंने कहा वो निकालें जाके, लेकिन निकालने से पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ जरूर करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ जरूर करें निकालने से पहले। अगर आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ ना किया, वो चीजें आप पे आएंगी। और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी आपको बता दूं, वो कुरान पाक की आयत है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये वो आयत है जो आप चिट लगा के अगर दरवाजे पे लगा दें, घर में दाखिल जादू नहीं होगा। सांप, बिच्छू और खतरनाक चीजें अगर आप ये चिट लगा दें कागज पे लिख के, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन,
छोटा सा फोस्टेड करा के लिख के आप चौखट पे, घर की हर चौखट पे लगा दें तो आपको खुद महसूस होगा और आपको इंशाअल्लाह ताला घर में ये चीजें दाखिल नहीं होंगी। मैंने उनसे अर्ज किया ये एक तस्बीह आप पढ़ लें, और वो निकाल के ले आए। खोपड़ी गल चुकी थी और कील जो है वो अभी उनको जंग लगा था। कहाँ गलते हैं, मोटे कील हैं तो इतने जल्दी तो नहीं गलते, इतने जल्दी तो नहीं गलते। फिर उन कीलों पे अमल किया और फिर मैंने उनसे कहा कि अब ये कील करें, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये कील का